दोस्तों, रक्षाबंधन के एक दिन पहले से ही एक विकलांग भाई अपनी बहन का इंतजार करने लगता है। लेकिन उसकी बहन रक्षाबंधन के दिन भी 12 बजे तक जब नहीं आ पाती है तो वह बहुत परेशान हो जाता है। उधर उसकी बहन भी अपने भाई को राखी बांधने के लिए काफ़ी परेशान होती है। वह कई जगह कई लोगों से यहाँ आने के लिए उधार पैसा मांगती है, लेकिन उसे कहीं किसी से पैसा नहीं मिलता। दोस्तों, ये बहुत ही दिल को छू लेने वाली कहानी है। हेलो दोस्तों, आदाब, नमस्कार। मैं हूँ एसआर सागर। आज आपको उत्तर प्रदेश के देवरिया जनपद के एक गांव की यह सच्ची कहानी सुनाने जा रहा हूँ। दोस्तों, नीलम का भाई राजन जो विकलांग होता है, रक्षाबंधन के दिन वह सुबह ही नहा धो करके तैयार हो जाता है और अपनी बहन का इंतजार करने लगता है। उधर उसकी बहन अपने भाई को राखी बांधने के लिए बहुत परेशान रहती है, लेकिन उसके पास इतना पैसा नहीं होता है कि वह अपने भाई के पास आ सके और उसे राखी बांध सके, जिसको लेकर वह घर में रो रही होती है। तो उसका पति विनोद कहता है कि ना हो जो बाबू के हाथ में चांदी का छल्ला है, उसे बेच करके ही तुम मैके चली जाओ और अपनी भाई को राखी बांध करके फिर लौट आना। यह सुनने के बाद नीलम सोचती है कि ठीक है। फिर वह तैयार होने लगती है और अपने 4 साल के बेटे को तैयार करके फिर वह जाने लगती है और अपने पति विनोद से कहती है कि ठीक है, मैं वैसे इसे बेच करके और वहाँ से सीधे मैके चली जाऊंगी। इसके बाद नीलम घर से निकलती है और एक सोनार की दुकान पर पहुंच जाती है। फिर वहां अपने बेटे के हाथ से जब वह छल्ला निकालने लगती है तो वह रोने लगता है, लेकिन जैसे तैसे उसे फुसला करके मना करके उसके हाथ से छल्ला निकालती है और सोनार को देती है। कहती है कि भैया देखिए इसका कितना रुपया होगा। फिर सोनार उसे कांटे पे रखता है और कहता है कि इसका 400 रुपया होगा, जिस पर नीलम कहती है कि भैया इतने रुपए में मैं उतनी दूर कैसे जा पाऊंगी, कम से कम 500 रुपया आप दे दीजिए। तो सोनार, जिसका नाम शिवशंकर होता है, कहता है कि वैसे भी 400 में भी 10-20 कम ही है, लेकिन मैं आपको पूरी 400 दे रहा हूँ। इसके बाद नीलम कहती है कि इतने रुपए में मैं कैसे वहाँ जा पाऊंगी। तो शिवशंकर नीलम से पूछता है कि आपको कहाँ जाना है। तो वह बताती है कि यहाँ से 30 किलोमीटर दूर मेरा मायका है और मैं अपने भाई को राखी बांधने जा रही हूँ। फिर शिवशंकर कहता है कि वैसे भी 1 बज गया है, आप उतनी दूर कब तक पहुँचेंगी। इसके बाद शिवशंकर दराज से 100 रुपया निकालता है और नीलम को देता है और कहता है कि सामने राखी की दुकान है, वहाँ से 2 राखी ले आइए, फिर आइए और आपको पैसा देता हूँ, इसके बाद आप यहाँ से जाइए। नीलम आंखों में आंसू लेकर के वहाँ से उठती है और जा कर के सामने से 2 राखी लेकर के आके जैसे वह बैठती है, उसके सामने शिवशंकर अपने हाथ को बढ़ा देते हैं और कहते हैं कि मेरी कोई बहन नहीं है और आज रक्षाबंधन के दिन मेरा हाथ जब सूना रहता है तो मुझे बहुत तकलीफ होता है, इसलिए मेरे हाथ में आप राखी बांध दीजिए। यह सुनने के बाद नीलम शिवशंकर को गौर से देखने लगती है और शिवशंकर के कलाई में राखी बांध देती है। राखी बांधने के बाद शिवशंकर बगल बैठी अपनी पत्नी से कहते हैं कि देखो, आज से मेरी भी एक बहन हो गई। फिर शिवशंकर चांदी का नया 2 छल्ला निकालते हैं और नीलम को देते हुए कहते हैं कि लो बहन, इसे मेरे भांजे को पहना दो। इसके बाद नीलम उस नए छल्ले को अपने बेटे को पहनाने लगती है। इसके बाद शिवशंकर फिर दराज खोलते हैं और उसमें से सोने का एक चैन और एक सोने की झुमकी निकालते हैं और अपनी पत्नी से कहते हैं कि ये लो, मेरी बहन को इसे पहना दो। इसके बाद शिवशंकर की पत्नी काउंटर से बाहर निकलती हैं और नीलम को कहती हैं कि दीदी आइए, आपको पहना दूँ। फिर वह
नीलम को सोने का चैन और झुमकी पहनाती हैं। इसके बाद शिवशंकर नीलम को 2100 रुपया देते हैं और कहते हैं कि बहन उतनी दूर तुम कैसे जा पाओगी। फिर वह अपने बेटे को घर के अंदर जो रहता है उसे आवाज़ देते हैं और कहते हैं कि बेटा ये तुम्हारी बुआ है और इन्हें ले जाकर वहाँ छोड़ाओ जहाँ यह बताएं। फिर शिवशंकर का बेटा बाइक निकालता है और बाहर बाइक लाने के बाद वह कहता है कि बुआ आइए बैठिए, आपको कहाँ चलना है बताइए, मैं वहाँ आपको ले चलूँ छोड़ाऊँ। इसके बाद नीलम शिवशंकर की पत्नी और शिवशंकर का पैर छूती है और वहाँ से फिर वह बाहर निकलती है। फिर बाइक पर बैठती है और अपने मैके की तरफ चल देती है। उधर राजन अपनी बहन के इंतज़ार में काफ़ी परेशान रहता है। वह बार बार घड़ी देखता और कहता कि 2 बज गए हैं, अभी तक मेरी बहन नहीं आई। फिर वह अपनी माँ से कहता है कि अम्मा मैं सोच रहा हूँ मैं ही चला जाऊँ, लग रहा है कि मेरी बहन आज नहीं आ पाएगी और जब तक मैं राखी बंधवा नहीं लूँगा तब तक मैं कुछ खाऊँगा कुछ पीऊँगा नहीं। यह सुनने के बाद राजन की माँ राजन से कहती हैं कि तुम इस हालत में कैसे जा पाओगे, वैसे भी आज बहुत भीड़ भाड़ होगी, साधन भी तुम्हें नहीं मिल पाएगा। तो राजन कहता है कि नहीं अम्मा मैं चला जाऊंगा, कोई सवारी कर लूँगा। तो आप पूछती हैं कि तुम्हारे पास इतना पैसा है, तो वह कहता है कि हाँ अम्मा मेरे पास 500-600 रुपया मेरे जेब में है। यह कहने के बाद वह घर से बाहर निकलता है। जैसे वह घर से 8-10 कदम आगे बढ़ता है तभी एक बाइक आके रुकती है और उस पर नीलम होती है। नीलम बाइक से उतरते ही अपने भाई का पैर छूती है और उससे गले से लग जाती है। इसके बाद तीनों घर के अंदर आते हैं और नीलम अपने भाई को राखी बांधती है। इसके बाद सभी लोग साथ बैठ कर के खाना खाते हैं। खाना खाने के बाद शिवशंकर का बेटा नीलम से कहता है कि बुआ आप यहाँ आज रुकेंगी कि चलेंगी। तो नीलम कहती है कि नहीं बाबू तुम जाओ, मैं यहाँ 1-2 दिन रुकूंगी, इसके बाद फिर आऊँगी। 2 दिन वहाँ रुकने के बाद नीलम वहाँ से घर आती है और घर पर जब उसका पति विनोद उसे देखता है कि उसके गले में सोने का चैन, कानों में झुमकी, तो वह उससे पूछता है कि यह सब तुम्हें कहाँ से मिला है। तो वह अपने भाई शिवशंकर के बारे में बताती है, जिसको सुनने के बाद विनोद के आंखों में आंसू आ जाता है कि ऐसे लोग भी समाज में हैं जो दूसरी की बहन को भी अपनी बहन बना लेते हैं। इसके कुछ दिनों के बाद शिवशंकर नीलम के पति विनोद के लिए एक सेकंड हैंड मोटरसाइकिल खरीद देता है, जिससे विनोद को कहीं दूर काम करने में आने जाने में कोई दिक्कत ना हो। दोस्तों शिवशंकर को भाई के रूप में पाने के बाद नीलम के भी दिन बदलने लगते हैं। जब भी नीलम को कोई ज़रूरत लगती वह अपने भाई के पास जाती और उसका भाई उसकी ज़रूरत को हंसते हंसते पूरा करता। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में अपनी राय दीजिएगा और अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। जय हिंद।